बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद भले ही नई सरकार बन गई हो, लेकिन वोट चोरी का तूफान थम नहीं रहा, बल्कि और ज्यादा तेज होता जा रहा है। विपक्ष का यह आरोप है कि पूरा चुनाव पहले से फिक्स था, यानी कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में था। राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास जो सबूत है वो सबूत उन्हें खुद चुनाव आयोग के अंदर बैठे कुछ अधिकारियों ने उन्हें दिए हैं। यानी कि आरोप सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन, जिसकी विश्वसनीयता लोगों के लिए बेहद मायने रखती है। आज सबसे बड़ा सवाल उसी पर खड़ा हो गया है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दरअसल एक पूरा सीनियर डिवीजन विपक्षी वोटरों को डिजिटल करने की रणनीति है और यही कारण है कि 12 राज्यों में मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। बहरहाल फर्जी नाम इसमें जोड़े जा रहे हैं। BLO पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है और काम के प्रेशर में आकर कई BLO अपनी जान तक गंवा चुके हैं। और इसी क्रम में 14 दिसंबर वो तारीख है जब दिल्ली के रामलीला मैदान में खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की अगुवाई में एक विशाल प्रदर्शन होगा और ये प्रदर्शन इसी को घेरने और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को देशव्यापी आंदोलन बनाने के लिए कराया जाएगा। यानी कि कांग्रेस का सीधा आरोप है कि बीजेपी अपने समर्थक इलाकों में वोट बढ़ा रही है और विपक्षी गढ़ों में वोट काट रही है, जिससे पूरे चुनावी प्रोसेस की निष्पक्षता को खत्म कर दिया जाता है। वहीं केरल विधानसभा में SIR को स्थापित करने का प्रयास पारित कर दिया गया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी ईसी की कार्यप्रणाली पर असंतोष जता चुके हैं और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि महागठबंधन लगातार ये दावा कर रहा है कि ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश सबसे ज्यादा खतरनाक है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही दिल्ली की सड़कों पर विपक्ष चुनाव आयोग की राजनीति का पर्दाफाश करेगा और साथ ही साथ सड़कों पर उतरकर उनकी सच्चाई सबके सामने रखेगा। इसीलिए पूरी देश की निगाहें इसी बात पर ठहरी हुई है। सवाल बड़ा है, क्या केंद्र सरकार इसी पर लगे आरोपों की जांच करवाएगी या फिर हमेशा की तरह विपक्ष की आवाज को अनसुना कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, इतना तय है कि इस बार लड़ाई सिर्फ संसद में नहीं बल्कि सड़क पर भी लड़ी जाएगी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें विपक्ष ये दावा कर रहा है कि वो साबित करेगा कि वोट चोरी हुई है और लोकतंत्र पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर वो तारीख है जब खुद राहुल गांधी सड़कों पर उतरकर लोगों को दिखाएंगे कि सचमुच वोट चोरी हुई है। यानी कि अब सीधे तौर पर बातें यहां तक निकलने लगी हैं कि चुनाव आयोग खुद को बचाने के लिए बीजेपी की मदद मांगने लगा है और साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार अब पूरी तरह से राहुल गांधी के सबूतों की वजह से डर चुके हैं। इस तरह की बातें, इस तरह की जो हेडलाइंस है वो अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से तैर रही हैं। लोग ट्वीट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर के बाद आप सभी की क्या राय है? क्या सचमुच वोट चोरी हुई है? क्या ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है और क्या बीजेपी अब पूरी तरह से चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को बचा पाएंगी? क्योंकि बातें तो यहां तक हैं कि इन सबूतों के सामने आने के बाद ज्ञानेश कुमार किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। बहरहाल इन सवालों का जवाब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिएगा और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।